बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट में हम लोग अंतरा भाग 2 जिसमें पद और गद के प्रश्न हैं, और सेकंड पार्ट के वीडियो में अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम से रहेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न JCRT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, जो आपके अर्धवार्षिक और SA1 परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। वीडियो को ध्यान से सुने, कॉपी में नोट करते जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका देवसेना का गीत। तो देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो यह आपका है स्कंद गुप्त से। देवसेना कौन थी? तो राजा बंधु वर्मा की बहन। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई का आशय बताए। तो इसका मतलब है देवसेना एकांकी जीवन जीती रही, मतलब अकेले जीवन जीती रही। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? तो स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंद गुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, ये सभी थे। इसलिए डी होगा, मतलब 4 उपयुक्त सभी। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? तो पर्ण दत्त के साथ। कौरनिया का गीत कवि प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त। कौरनिया कौन थी? तो सेल्यूकस की बेटी। कौरनिया किस नदी के तट पर गीत गाती है? तो सिंधु नदी के तट पर। अरुण या मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? तो भारत देश में लोग प्रेम पूर्वक माहौल में रहते हैं। कौरनिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? तो भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना। पाठ 2 गीत गाने दो मुझे। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो मतवाला। कवि निराला के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय है? तो मृत्यु से। भर गया है जहर से में जहर से कवि का तात्पर्य है निराशा से। सरोज स्मृति चैप्टर है आपका। सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई? तो 1935। सरोज का विवाह अमूल्य नवल क्यों है? तो सादगी के कारण, पिता द्वारा पुत्र शेष तैयार करने के कारण, आत्मीय जनों की अनुपस्थिति कारण, ये सभी है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो कवि की पत्नी का। सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? तो कोई नहीं। शकुंतला कौन थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में। जलद शब्द का परवाची क्या होगा? बादल। उर शब्द का क्या अर्थ है? हृदय। भर जलद धरा को ज्यों अपार में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। कापा अधरों पर घर पर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पाठ 3 है यह दीप अकेला। कवि अज्ञेय किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी। यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है? समाज से। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में है। तो ये सभी हो जाएगा। यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बाबरा अहेरी से। पाठ 6 है बसंत आया। बसंत आया कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। कवि ने चिड़िया के चहकने की तुलना किससे की है? तो बहन के दाग कहने से। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? तो कैलेंडर से। कवि को डाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? कविताओं से। प्याराय शब्द का अर्थ क्या है? तो पीले हो चुके। कवि के निम्नलिखित में से बसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो ढाक के जंगल दहकते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते, ये सभी है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। चैप्टर 7 से है भरत राम का प्रेम। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो बांदा उत्तर प्रदेश।
तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास की शाखा के कवि हैं तो राम भक्त। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज दोनों है। तुलसीदास के राम स्वभाव से कैसे हैं? अति कृपालु। भरत राम को प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड। भरत राम को मनाने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? त्रिकुट। भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? तो राम को मनाने के लिए। सभा किस स्थल पर लगाई गई थी? तो त्रिकुट पर। भरत ने सब अनर्थ का मूल किसको माना? स्वयं को। चैप्टर 8 है बारहमासा। तो बारहमासा जयसी के किस महाकाव्य से लिया गया है? तो पद्मावत। बारहमासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? नागमती का। अघन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो दिन छोटे रातें बड़ी होती है। अघन मास में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारी करते हैं? तो सभी अपने घरों में गर्म कपड़े निकालने लगे। नागमती का खोया हुआ रूप रंग कैसे वापस आ सकता है? तो रत्नसेन के वापस आने पर। नागमती को कौन सी आग जला रही थी? विरह की। अघन के बाद कौन सा महीना आता है? पूस। चकवा और चकवी का मिलन कब होता है? दिन में। नागमती ने वीरा को किसकी संज्ञा दी है? बाज की। नागमती की हड्डियां वीरा में कैसी हो गई है? तो शंख की तरह खोखली। माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति होती है? तो रुई के समान जलने लगती है। राजा रत्नसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसी रहती है? तो वह न श्रृंगार करती थी और न आभूषण पहनती थी, वह न रंगीन वस्त्र पहनती थी, वह वियोग में रहती। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नागमती विरह के अग्नि में जलकर क्या बन गई? राख। बारहमासा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है? अवधी। सहचान शब्द का क्या अर्थ होता है? बाज। पाठ 10 से आपका कवि केशव दास किस काल के कवि थे? आदिकाल। कवि केशव दास का जन्म कब हुआ था? 1555। केशव दास की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका। कवि केशव दास के अनुसार किस देवी की उदारता का गुणगान संभव नहीं है? देवी सरस्वती। षष्ठ मुख किसे कहा गया है? कार्तिकेय। पंचवटी का प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? श्री राम से। बाधोई बांध सोना बयानो उन बारधी बंधी के बाट करी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अंगद द्वारा किसका उपहास किया गया? रावण का। अंगद शीर्ष सवैया में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? वीर रस। पाठ 11 है कविता सवैया से। धनानंद किस काल के कवि है? रीतिकाल। धनानंद के प्रेमिका का नाम बताए? सुजान। धनानंद की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवि प्रथम कवित्व किसको संबोधित करता है? तो प्रेमिका मतलब सुजान को। सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद। धनानंद किससे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो सुजान को। संकलित कविता में कवि धनानंद के कितने कवित्व और सवैये दिए हैं? तो 2 कवित्व 2 सवैया। धनानंद के प्राण किसमें अटके हुए हैं? तो सुजान के दर्शन में। निम्न में कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? तो रसिक प्रिया। पाठ थी मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो क्षण का। मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है? तो उपर्युक्त सभी। जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी सागर से पृथक होती है तो वीरा सत्ता के समूह उसे क्या महसूस होता है? तो वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है, वह एक क्षण को गरिमाय मानती है, बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। बनारस। किस शहर में बसंत अचानक आता है? तो बनारस में। किस महल्ले से धूल का बवंडर आता है? तो लहर तारा में। किसकी आंखों में अजीब सी नमी है? बंदर। बनारस में किसकी खड़ाओं आज भी ज्यों की त्यों यथा स्थान रखी हुई है? तुलसीदास। बनारस कविता के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। चैप्टर 5 है दिशा। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा। दिशा कविता का मूल भाव क्या है? तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। पाठ 5 है एक कम। एक कम कविता के कवि कौन है? तो विष्णु खरे। कविता में कवि ने किसकी प्रति सहानुभूति दिखाई है? ईमानदार के प्रति। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? सन 1940। समाज में किस तरह के लोग
समपत्र मतलब धनी बनते जा रहे हैं, तो धोखेबाज, स्वार्थी और बेईमान लोग, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु खरे की नहीं है? तो विपथगाह कविता के आधार पर 1957 के बाद किसका प्रभाव अधिक है? तो धोखेबाजों का। कविता के आधार पर कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है? तो धोखेबाज। चैप्टर 5 है सत्य। सत्य कविता के आधार पर बताइए कि विदुर किसका प्रतीक है? सत्य का। पांडवों के माता का नाम क्या है? तो कुंती। सत्य कविता में किस युद्ध का वर्णन है? महाभारत। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो दृढ़ संकल्प होकर। सत्य कविता के कवि कौन है? विष्णु खरे। चैप्टर 6 है तोड़ो। तोड़ो कविता के निम्नलिखित में कौन सी शैली है? तो उद्बोधन शैली। कविता ने तोड़ो कविता में क्या आवाहन किया है? तो मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या प्रतिपाद क्या है? तो नव सृजन या नव निर्माण के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ गद्यखंड से आपका प्रेमधन की छाया स्मृति। प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? संस्मरणात्मक है। लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? मिर्जापुर। मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? तो रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो भारत जीवन। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? फारसी। उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? लक्ष्मीपुर। लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? तो हिंदी साहित्य के प्रति। लेखक को कितने साल की उम्र में ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? 16 वर्ष। लेखक के पिता का तबादला जब हरीमपुर से मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष। पाठ 2 है सुमिरनी के मन के। तो घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है? धर्म। घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो सभी को धर्म का गुण ज्ञान होना चाहिए। धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग्य किया है? तो धर्म उपदेशकों पर। दृष्टांत का क्या अर्थ है? तो उदाहरण। ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? अंधविश्वास। ढेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता था? तो शमशान की मिट्टी। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो 7 ढेले। युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था? तो युवती के जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। बुझावल का क्या अर्थ होता है? तो पहेली। ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो प्रयाग संग्रहालय के लिए। प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा? डॉक्टर सतीश चंद्र काला। मैं तो केवल निमित्त मात्र था पर अरुण के पीछे सूर्य था किसका कथन है? तो ब्रजमोहन व्यास। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैसूर। लेखक कौशाम्बी कब गया था? तो 1936 ईस्वी। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपये दिए थे? 2 रुपये। कौशाम्बी से पसोवा की दूरी कितनी है? तो 2.5 मील। कौशाम्बी लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? शिव जी। चतुर्मुख शिव की मूर्ति अंतर्ध्यान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया? लेखक पर। लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया? मिठाई। बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? 8 फीट। कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्तियों में पुरानी है? तो बोधिसत्व की। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो श्री KN दीक्षित। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण को उसका निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपए एकत्र हो गए? तो 2 लाख। लेखक को संग्रहालय निर्माण के लिए भूखंड कहाँ मिला? कंपनी बाग। संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो मास्टर साठे और मूता। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की किस रचना का अंश है? मेरा कच्चा
शिक्षा आत्मकथा। लेखक 1 रुपये में कितनी अठन्नी भुनाना चाहता था? 30 अठन्नी। संबदिया पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। संबदिया का नाम क्या था? हरगोविंद। संबदिया के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संबदिया हो सकता है? तो पेटू। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? तो जलालगढ़। मोदियाइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो अपना उधार वसूलने। भथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किससे कहा? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से। बड़ी बहुरिया ने संबदिया से कैसे मर जाने की बात की? तो गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबकर। बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां किस समय गांव आते हैं? तो अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राह खर्च के लिए कितने रुपए दे? 5 रुपए। हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? तो लक्ष्मी। हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया क्या कर रही थी? तो सूपे में अनाज फटक रही थी। गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? कपड़ा। बड़ी बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा? तो बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? थाना बिहपुर। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? 20 कोस। हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा? तो महावीर विक्रम बजरंगबली। गुल मोहम्मद आगा कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था? तो मोदियान के ओसारे में। हरगोविंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक का सफ़र कैसे तय किया? पैदल। हरगोविंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसे लगा? चिड़चिड़ा। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? 3। 5वां चैप्टर है नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? तो बलराज साहनी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? 7 बजे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया था? तो महादेव देसाई, पृथ्वी सिंह आज़ाद और जापानी भिक्षु तीनों का। तो इनमें सभी हो जाएगा। कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? शेख अब्दुल्ला। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? 1915। निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहनी द्वारा रचित है? तो भटकती राख, कबीरा खड़ा बाजार में और तमस। इनमें सभी हो जाएगा। भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमस। लेखक और अराफात अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? तो साम्राज्यवादी शक्तियों की। लेखक किसके आतिथ्य को प्रभावित हुआ था? तो यासेर अराफात। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? तो 1938 के आसपास। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र नहीं किया? नेपाली। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? तो वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। कश्मीर यात्रा किसका जोरदार स्वागत किया गया? नेहरू जी का। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी से मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज़ का जिक्र किया? तो रावलपिंडी का। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे? 21 दिन। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ? सन 1938। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक फासला कितनी दूरी का था? तो 5 मील। रुग्ण का क्या तात्पर्य है? तो बीमार और अस्वस्थ, उपयुक्त दोनों। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी। भीष्म साहनी किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? पंजाब विश्वविद्यालय। यहाँ से आपका अंतराल भाग 2 शुरू होता है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।